make hair accessories. Think that I can see you anxiously. आज और एक रिटायरमेंट पार्टी है तो उसके लिए मैं ये वाली जो कॉटन कुर्ती है ये पहनने वाली। पर्ल्स वाले सिर्फ इतने ही बैंगल्स मैंने पहने हैं। और आज का जो मेकअप है ना वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली। Yeah, you try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. आज है रिसेप्शन, तो ये वाली ये मैंने क्रिसमस टाइम में लास्ट ईयर क्रिसमस में ली थी और हम परफेक्ट मैच होगी। हेलो, सो आई एम रेडी। सो मैंने लिपस्टिक लगा ली है अभी। Let's make hair accessories. हेलो माय पीपल, ब्यूटीफुल चिक, आप सभी का फिर से वेलकम है आज के इस व्लॉग में। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ अपनी ज्वेलरी जो मेरी ख़राब हो गई थी, तो उसको मैं करेक्ट कर रही थी। आज और एक रिटायरमेंट पार्टी है तो उसके लिए मैं ये वाली जो कॉटन कुर्ती है ये पहनने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, प्रीटी, अच्छी, मस्त पर्पल टाइप की कलर है और ये मुझे कुछ कॉस्ट किया था 2599 रुपये की है। प्योर कॉटन कुर्ती सेट है और बहुत अच्छी है और इसे पहन के आप देखते हैं कि ये कैसी लगती है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। और आज है कौन सा दिन है? आज है फ्राइडे और नए व्लॉग की मैं अभी शुरुआत कर रही हूँ। और मैं एक बहुत प्यारा सा पर्पल कुर्ती और प्लाजो का सेट मैंने पहना है। पर्ल्स वाले सिर्फ इतने ही बैंगल्स मैंने पहने हैं और ये मेरी गोल्ड की बैंगल है। वेडिंग रिंग इज़ मस्ट, मेकअप इज़ डन। और ये जो है वो पर्ल्स के हूप्स हैं, तो ये मैंने पहना हुआ है। और अभी हम लोग जा रहे हैं रिटायरमेंट पार्टी में। बहुत लोग अभी रिटायर हुए हैं और सबके फंक्शन हो रहे हैं, तो मैंने सोचा सारा चीज़ क्यों ना अपने परिवार के साथ शेयर किया जाए। ऑफ कोर्स, ओके। तो अभी हम लोग रिटायरमेंट पार्टी में जा रहे हैं। परसों एक वेडिंग फंक्शन है, तो वेडिंग का भी व्लॉग आपको देखने को मिलेगी, मतलब रिसेप्शन का व्लॉग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है आज की व्लॉग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग को मैं फिर भी रिमाइंड करा देती हूँ। और ये कुर्ती मैंने फर्स्ट टाइम वेयर की, बहुत अच्छी कुर्ती है। पिक्चर्स आपको देखने को मिलेगी यदि मैं क्लिक कर पाई तो, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई नहीं है पिक्चर क्लिक करने का और सेल्फ में बनता नहीं है। हस्बैंड बहुत अच्छा फ़ोटो क्लिक करते हैं। हर वाइफ के पर्सनल जो फोटोग्राफर बोलना चाहिए वो हस्बैंड ही है। और बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी बीवियों की पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं। और अभी बज रहे हैं 8:30 और मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ वो पहले से ही चले गए हैं और मैं वेट कर रही हूँ हस्बैंड का। वो जस्ट आएंगे और रेडी होंगे और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। और मौसम का अपडेट ये है कि गर्मी लग रही है, फिर से गर्मी, ठंड, गर्मी, ठंड, ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी। और कैसा चल रहा है आप लोग का नया साल? जनवरी तो ऐसे लग रहे थे एक साल से हम लोग जनवरी में ही स्टक हो गए हैं टाइप का, लेकिन फाइनली अभी जनवरी जो है वो चली गई है, फैब लग गई है। तो फैब के लिए फैब वाली फीलिंग आनी चाहिए करके मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई हूँ और आई एम वेरी एक्साइटेड और होपिंग फॉर द बेस्ट। ये मंथ बहुत अच्छा, खुशियों वाला हो और अच्छे न्यूज़ हमको सुनने को मिले। और न्यूज़ इन द सेंस, नॉट इन दैट सेंस, बट सबके साथ अच्छा हो और सब अच्छे से रहे। सो गाइस, व्लॉग में कंटिन्यू रहिए और इन्जॉय करिए। आज का जो मेकअप है ना वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आज हम लोग करने वाले हैं रिवर्स मेकअप चैलेंज, ये। तो मैंने सबसे पहले लगाया लिपस्टिक और उसके बाद लगाई लिप लाइनर, देन ब्लश, क्योंकि जो मैं करती हूँ उसका मैं रिवर्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, अपने पूरे फेस को सेट कर रही हूँ। देन यहाँ पे मैंने लगाया फाउंडेशन और उसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड किया। देन मैंने लगाया यहाँ पे आई लाइनर और उसके बाद दूसरी आंखों में भी लग गया। देन काजल लगाया मैंने यहाँ पे और थोड़े से ट्रांजेक्शन ट्राई कर रही थी मैं और दोनों आंखों में लग गया। फिर मैंने अच्छे से भर भर के मस्कारा लगाया, कंसीलर लगाया और उसके बाद
लाइनर के ऊपर आई शेडो लगाया, बहुत वियर्ड लग रही थी, बाप रे। फिर आईब्रोज को सेट की, उससे पहले कर्लर किया और यहाँ पे दिख रही है आपको मेरी फाइनल लुक। तो मेकअप की मैं बात करूँ तो मेकअप अच्छी लग रही है, ब्लश थोड़ी सी डाउन हो गई क्योंकि पहले मैंने ब्लश लगाया। पार्टी के बाद सुबह उठने में इतनी आलस आती है कि मैं क्या ही बताऊं, लेकिन पार्टी में तो करने में बहुत मज़ा आती है, बट सुबह भी उठने में मज़ा आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ गई हूँ, मेरे नाश्ता वगैरह सब तैयार हो गया था और मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था। सुबह चढ़ जाना था 9:30 बजे और मैं तैयार हो गई हूँ। ये मैंने एक बनारसी सूट पहनी थी और बहुत दिनों बाद मैंने ये वाली सूट पहनी, बहुत अच्छी लगती है ये वाली पहनने में। और बाल जो है मेरे वेट हैं, गीले हैं और बस निकलने की तैयारी है। उसके पहले नाश्ता करना ज़रूरी है, मतलब चर्च निकलने से पहले। यहाँ पे मैंने अपना बैग लिया और नाश्ता वगैरह सब डन हो गया, बस अब घर को लॉक करना है और निकल पड़ना है। तो यस्टरडे हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पार्टी के लिए गए हुए थे रिटायरमेंट, और वहाँ से आते ही हमको 12:30-1 बज गए थे, काफ़ी लेट हो गए। फिर फटाफट सोए और फिर सुबह उठ के तैयार हो गए चर्च जाने के लिए। और यहाँ पे मैंने मोजरी पहनी, बहुत अच्छी लगती है यार मोजरी जुत्ती पहनने में, और सूट्स वगैरह में स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में चर्च जाने के लिए एंड वी रीच टू आवर लोकेशन, मतलब हम अपने चर्च पहुँच गए। और उसके बाद मैं यहाँ पे बच्चों की क्लास लेते हुए, और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा आजकल मेरी लेग पुलिंग करते हैं कि बहुत लेकिन अच्छा लगता है फ़न वगैरह भी करने में, क्योंकि बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनके हिसाब से करना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ वे बच्चे, और जो एक बाउंड्री हो जाती है वो हमेशा बनी रहती है। इसलिए जितना हो सके हम बच्चों के साथ फ्री रहें और उनके मन के हिसाब से यदि हम कुछ करते हैं तो बच्चे भी वो चीज़ को समझते हैं और बच्चे भी वो चीज़ को मानते हैं कि हमें कितना प्यार करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई बार मैं कहीं भी मिलती हूँ, वो खुद से आके मिलते हैं और प्यार दिखाते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तब मुझे ये फ़ील होती है कि वाकई मैंने उनके दिल में जो है वो जगह बनाई है। क्योंकि यदि बच्चे कहीं देख रहे हैं और फिर मिलने के लिए आते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो क्या होता है, जैसे जो हेजिटेट करते हैं, जो फिर पसंद नहीं करते हुए फिर दूरी बनाकर ही रखते हैं, फिर मिलने जुलने की तो फिर दूर ही बात है, वो पास आना भी पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे बच्चे जो है यहाँ पे हैं वो सारे आके मिलते हैं। सो ये कुछ कहानी है जो मुझे बतानी थी, कहानी नहीं है, सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन मैं कुछ दिल की बातें आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। तो फरवरी आप लोग का कैसे निकल रही है बताइएगा। और यहाँ पे तो फिर इतनी हवा चल रही है, ठंड भी है, गर्मी भी है, सारे वेदर एक ही साथ है। हेलो, आज है रिसेप्शन और मैं पहनने वाली हूँ गाउन कम सूट। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ, और आज का सीन भी मज़ेदार आपको देखने को मिलेगी। पहले मैं दिखा देती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो ये वाली सूट कम गाउन है, तो मैं पहन लूँगी, फिर आपको अच्छे से पता चलेगी। बट मैं खोल के दिखा ज़रूर देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मरून है और सुंदर है और अच्छी लगेगी पहनने में, और आई कांट वेट टू वेयर दिस। इसे मैंने, जब मेरी शादी हुई थी, बहू भात होती, पता नहीं आपकी साइड में होती है कि नहीं, तब मैंने इसे पहना था। इसके साथ ये वाली दुपट्टा है, और फॉर द इयरिंग्स आई एम गोना वेयर दिस। तो ये मैंने क्रिसमस टाइम में, लास्ट ईयर क्रिसमस में ली थी और उसी दिन बस पहनी, उसके बाद इसको फिर से मैंने नहीं पहना है। एंड फॉर द लिपस्टिक आई एम गोना वेयर दिस लैक्मे की लिपस्टिक, जिसमें मेरा शेड है, इसका जो शेड है वो रेड वाइड है और ये लैक्मे की लिमिटेड एडिशन में से थी, तो ये एकदम परफेक्ट मैच होगी। ये वाली लिपस्टिक मैं वेयर करूँगी। और बैंगल्स भी निकालना है और हेयर एक्सेसरीज निकालना है, दैट्स इट। अभी जस्ट हम लोग, लंच बन गई है, खाना नहीं खाए हैं, 2:30 बज रहे हैं। चर्च से आते हमें 1 बज गए थे। आज का दिन है संडे, तो व्लॉग में कंटिन्यू कीजिए। हेलो, सो आई एम रेडी फॉर रिसेप्शन, मतलब नॉट रेडी येट। लिपस्टिक लगानी बची है, गाउन पहना है मैंने सुंदर सा, और ये बैंगल्स मैंने डाला है। अब मैं आप लोग के सामने इयररिंग्स पहनती हूँ, लिपस्टिक लगाते हैं और फटाफट हेयर स्टाइल करते हैं।
ये वाली इयररिंग्स मैं पहनने वाली हूँ, तो मैं पहन लेती हूँ। ओके, उससे पहले मुझे मेरी ये वाली टॉप्स को निकालनी पड़ेगी। लिपस्टिक की बारी लिपस्टिक लगाती हूँ। सो मैंने लिपस्टिक लगा लिया है, अब हेयर स्टाइल कर जाने के लिए निकल जाएंगे। अभी बज रहा है 8 और हेयर स्टाइल भी बना ली है, बाकी फिर सब हो गया, ऑलमोस्ट हो गया है। Nowadays I like to create such a ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल और मुझे इस चीज़ में अब मज़ा आने लगी है और ये वाली हेयर स्टाइल भी बहुत सुंदर आउटकम मिली है मुझे। और मेरी बाल जो है वो ऑलरेडी कर्ल है, तो कर्ल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नेचुरल कर्ल है। और जब मैं टीनेज में थी तो मुझे स्ट्रेट हेयर के काफ़ी ज़्यादा शौक़ रहते थे, बट अब समय के हिसाब से मुझे अब मेरे हेयर्स ठीक लगते हैं। ऐसा होता है अक्सर कि जिसके पास जो चीज़ नहीं है उसको वो चीज़ ही चाहिए होती है, और जिसके पास जो चीज़ है उसे वो चीज़ नहीं चाहिए होती है। लाइफ गोज़ ऑन, सब यही सोचते हैं, मुझे पता है। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, बस निकलने की तैयारी। हाथ में चाबी ले लिया है, अब ब्लॉक करना है और फटाफट से निकल जाना है। आगे की ग्लिम्स में शूट नहीं कर पाई क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा फिर समय उसमें चला जाता, खाने पीने में भी मैं शूट नहीं कर पाई। और आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्योंकि सारा यदि मैं शूट करती हूँ तो टाइम ऐसे चले जाता है, फिर खाने पीने का समय जो है वो निकल जाता है, फिर घर आने का टाइम हो जाता है। इसलिए मैं कैमरा को मैंने साइड में रख दिया और मैं खाने में मगन हो गई, और सारे मिल रहे थे तो बातचीत करने में ही सारा टाइम जो है वो चला गया। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।